Hello friends, welcome to Success Center Allahabad. Today we will discuss previous year question paper of RO of सामान्य हिंदी. ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41. ठीक है, तो आज देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है. अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए. तो अनि का पर्यायवाची क्या होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा. पहला ऑप्शन दिया है स्वादिष्ट, दूसरा दिया है दुष्ट, सेना एंड सेतु. तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो हम देखते हैं. ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट, विच वन इज़ सेना. ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया है. यहाँ पे ये दिया है अनि का शब्द पर्यायवाची सेना होता है. ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कटक, दल, फौज, चमू, अनिकिनी. ठीक है, अब जैसे अन्य विकल्प देख लेते हैं. जैसे स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का है मज़ेदार, सुस्वादु. दुष्ट का है पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, पामर. सेतु का है गर्डर, धराई, धरण. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है. तो फिर से पर्यायवाची का क्वेश्चन पूछा है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है. तो ऑप्शन में दिया है मेघ, वारिद, जलद, जलधि. ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम देखते हैं. ऑप्शन नंबर 4 1 इज़ राइट. यहाँ पे जलधि जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है. तो देख लेते हैं जलधि का अर्थ क्या होता है, जल को धारण करने वाला. ठीक है, तो जल को कौन धारण करता है, जैसे समुद्र हो गया, सागर, नदीश, नीरनिधि, पयोनिधि. ठीक है, ये सब इनके क्या है, पर्यायवाची हैं. और कुछ जैसे एक कन्फ्यूज़न पॉइंट है, जलधि को बादल पर्याय समझ लिया जाता है, परंतु जलधि की जगह जलद सही होता है. ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं. जैसे बादल, बादल का पर्यायवाची क्या क्या है, जलद, अभ्र, मेघ, धर, जलधर, वारीधर. ठीक है, उदाहरण के लिए आसमान में बादल छाए हुए हैं. अब इसमें देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं. तो कौन कौन से हैं पर्यायवाची शब्द. जैसे अहंकार, अहंकार का क्या होगा पर्यायवाची, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान. अश्व का है तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरंग, वाजी, सैंधव. अर्थ का होगा धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा. ठीक, अरण्य का क्या हो जाएगा, इसका जंगल, वन, कानन, अटवी, कातांकर, विपिन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है पृथु का विलोम शब्द क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, विलोम शब्द तनु. ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे पृथु का अर्थ होता है मोटा या फिर विस्तीर्ण, और तनु का अर्थ होता है दुबला या फिर पतला. ठीक, और विलोम शब्द तो सभी को पता है, जिसको विपरीत उल्टा बोलते हैं. तो अन्य विकल्प देख लेते हैं. जैसे स्थूल का सूक्ष्म, पतन का उत्थान, बर्बर का सभ्य. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. तम का उजाला, इच्छा का अनिच्छा, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. यहाँ पे 44 में दिया है तमचर, निशाचर, रजनीचर. इसके क्या पर्यायवाची, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो किसके हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, असुर. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. जैसे असुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, दुष्ट, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, तनुज, यातुधान और देवरी. ठीक है, देवारी.
और जैसे देख लेते हैं एक्स्ट्रा विकल्प जो दिए हैं, अन्य विकल्प, जैसे इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज, सुरेश, पुरंदर, महेंद्र। ठीक है। अब जैसे कामदेव का क्या हो जाएगा? कामदेव का मनोज, काम, मार, कंदर्प, अनंग, मानसिज, रतिनाथ, मीन, केतु। और देवता का वसु, आदित्य, लेख, सुर, देव, अमर। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे जंगल, जंगल का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? वन, कानन, बीहड़, विटप, विपिन। आकाश का व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, धौ, अनंत। सांप का सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि। ठीक। राजा का जैसे नृपति, भूपति, नरपति, भू, महिष, महीपति, नरेश, राव, सम्राट। ठीक। शिक्षक का से गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 पे दिया है देवता का पर्यायवाची। देवता का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है देखते हैं। सुर। ठीक है। तो सुर देवता का पर्यायवाची शब्द है। जैसे देवता का और भी सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, गिरवार्क। ठीक। और असुर का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा, देवता का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? असुर। और असुर का पर्यायवाची क्या होगा? दुष्ट, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यतु, धान। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं। जैसे चतुरानन, चतुरानन शब्द का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? विधाता, सृष्टिकर्ता, असृष्टा। ठीक है। मनीषी का हो जाएगा ऋषि, मुनि, साधु, संत, महात्मा। सारंग का हो जाएगा शेर, गज, घोड़ा, सांप, नदी, हिरण। ठीक है। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिया है। जैसे हवा, हवा का हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, हवा का हो जाएगा पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, पवमान, बयार, प्रकंपन। ठीक है। सांप का हो जाएगा सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग। ठीक। अहि। और उसका जंगल का क्या हो जाएगा? वन, कानन, बीहड़, विटप, विपिन। ठीक। घर का गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर। ठीक है। अश्व का घोड़ा है, तुरंग, बाजी, घोटक, सैंधव, तुरंग। और आकाश का क्या हो जाएगा? गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धौ, अंतरिक्ष, अनंत। आँख का नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। इच्छा का आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, कामना, इप्सा, मनोरथ, स्पृशा, इहा, वांछा। ठीक है। ये सारे क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। इन सबको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो सामान्य हिंदी में आपको यही सारी चीज़ें पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव ऑन करते हैं। ओके फ्रेंड्स,
लेट अस गो ऑन क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हमें देखना है। तो यहाँ पे दिया है चंचू, सच, सात, आग। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट, चंचू। ठीक है, तो चंचू शब्द का तद्भव रूप होगा चोंच, और तद्भव शब्द यहाँ पे क्या क्या है? सच, सात, आग। ठीक है, और भी जैसे की पॉइंट्स देख लेते हैं। सच का शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? सत्य। और सात का तत्सम क्या हो जाएगा? सप्त। और आग का क्या हो जाएगा? अग्रि। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो यही है कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत्, धन, सम से मिलकर बना है। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाता है, ठीक है, मतलब जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आम्र, कर्ण, क्षेत्र, अर्पण, ऐसे बहुत सारे शब्द हो गए। गर्मी हो गया, गायक हो गया, ग्रामीण हो गया, घृणा हो गया, चर्म हो गया, चक्र हो गया। ठीक है, और तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव मूल शब्द भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनके हिंदी के रूप में परिवर्तन हो गया हो। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव। अब देखो, तद्भव शब्द दो शब्दों से बना है, तत्, धन, भव। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उससे, तथा भव का अर्थ होता है विकसित। ठीक है, अतः तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ है उससे विकसित हुआ। ठीक है, जैसे आग, अनाज, आम, कोयल, कपूर, गाहक, गोबर, तुरंत, छाता, गर्दन, चांद आदि। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन नंबर 47 में आ गया है, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध पूछा गया है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य पहला ऑप्शन दिया है, बेटियां पराए घर का, बेटियां पराए घर का धन होता है। ठीक है, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। दूसरा, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। ठीक, फिर तीसरा है, मैंने राम को पूछा, तो ये भी गलत है। मेरा प्राण संकट में है। तो आइए देखते हैं इन सब में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही है, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटियां पराए घर का धन होता है, ये नहीं होगा। बेटियां पराए घर का धन होती हैं। ठीक, और मेरा प्राण संकट में है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे प्राण संकट में है, ये बिल्कुल सही होगा। फिर मैंने राम को पूछा, तो इसमें वाक्य ये नहीं होगा, इसमें होगा मैंने राम से पूछा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे संज्ञा से संबंधित अशुद्धि क्या क्या है। देखो, वाक्य शुद्धि के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे संज्ञा संबंधित अशुद्धि क्या है? हिंदी के प्रचार में आज बड़े बड़े संकट हैं। ठीक है, तो उसमें शुद्ध क्या होगा? बड़ी बड़ी बाधाएं। ठीक, तो लिंग से संबंधित अशुद्धि, बेटी पराए घर का धन होता है, नहीं होगा, होती हैं। ठीक है, वचन से संबंधित मेरा प्राण संकट नहीं होगा, मेरे प्राण होंगे। ठीक, और कारक से संबंधित मैंने राम को पूछा, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत होगा, मैंने राम को पूछा नहीं होगा, मैंने राम से पूछा। और सर्वनाम संबंधित जैसे हो गए, मेरे को यह अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को यह अच्छा नहीं लगता, ये भी क्या है? अशुद्धि है सर्वनाम से।
नेक्स्ट देखते हैं विशेषण संबंधित अशुद्धि। जैसे मुझे बड़ी भूख लगी है, तो बहुत भूख होगा, बड़ी भूख नहीं होगा। ठीक है। क्रिया संबंधित अशुद्ध, जैसे छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, तो पाने के लिए होगा। ठीक है। और अव्यय संबंधित, एकमात्र दो उपाय हैं, तो यहाँ पे केवल हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध। और पद क्रम में, जैसे आप जाएंगे क्या, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्या आप जाएंगे, ये पद क्रम संबंधित क्या है, अशुद्धि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें हमें क्या देखना है, तत्सम। ठीक है। तो लज्जा क्या हो जाएगा, इसमें तत्सम नहीं है। और सींग भी, तो लज्जा और तत्सम क्या है, दोनों तत्सम नहीं है, बल्कि लज्जा क्या हो जाएगा, तद्भव, और सींग भी क्या हो जाएगा, तत्सम। शब्द का सींग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, श्रृंग, और लज्जा का लाज। ठीक है। कुछ अन्य विकल्प हैं, जैसे सर्प का सांप, कर्म का काम, दांत का दंत। ठीक है। हर्ष, हरख, शुष्क, सूखा। ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग को बार बार बता दी हूँ तत्सम तद्भव क्या होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन, इससे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, मतलब ARO में तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्य, शुद्धि और लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सारे पूछे हैं। आप एकदम एकदम मतलब आपको सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए, रिवीजन करिए, और साथ ही प्रीवियस ईयर लगाते जाइए। इससे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप्स हुए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए विशेषण भी बहुत ज़्यादा पूछा है, तो देखते हैं इसमें, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण क्या है, आइए देखते हैं। सभी हैं, जैसे सूखा, पीला सा, गरीब। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दशा आदि का क्या कराया जाता है, बोध कराया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे राम बहुत गरीब है, तो राम यहाँ पे क्या है, एक संज्ञा है, तो गरीब क्या है, विशेषण है। इसी तरीके से तालाब सूख गया है, तो तालाब क्या है, संज्ञा है, और सूखा ये क्या है, विशेषण है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैं एक पीला सा घोड़ा है, मैं एक पीला सा घोड़ा है, तो यहाँ पे घोड़ा क्या है, संज्ञा है, और पीला सा क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 वाला देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, अतिथि। ठीक है। तो देखते हैं, अतिथि का अर्थ है क्या होगा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अतिथि। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ऐसा घर मैंने नहीं देखा। ठीक है। तो ऐसा घर मैंने नहीं देखा, ये क्या चीज़ हो जाएगा, कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक। तो ऐसा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें हम देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है।
ठीक। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, ठीक है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, जैसे काला, गोरा, नया, सुंदर, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 दर्जन, 1 किलो, 4 लीटर, ठीक है, ये सारे। संख्यावाचक वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 7, 2, ठीक, 8, 2 गुना, 4 गुना, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज सुसुप्त। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सुसुप्त कैसे लिखते हैं? यहाँ पे तालब्य शाह नहीं होगा, यहाँ पे मूर्धन शाह होगा, ठीक है। सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे है ग्रंथि, ठीक है। ग्रंथि क्या है? तत्सम है। तो ग्रंथि शब्द एक क्या है? तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है गांठ, ठीक है। अन्य विकल्प देख लेते हैं, जैसे गागर का गरगर, गाय का गौ, गोरा का गौर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे घर, ठीक है। तो घर का तद्भव क्या हो? घर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाए? गृह, ठीक है। तो घर, गृह, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आयतन, आवास, धाम, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? इसके पर्यायवाची हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पे पूछा है वाक्यांश जहाँ पर लोगों का मिलना हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर लास्ट इज राइट, सम्मेलन। जहाँ पर लोगों का मिलना हो उसे क्या बोलते हैं? सम्मेलन, ठीक है। वाक्यांश संगम जहाँ नदियों का मिलन हो उसे क्या बोलते हैं? संगम। अगम में क्या हो गया? जहाँ पहुँचना ना हो सके, ठीक है। सघन आसपास बसा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। शिलीमुख किसका पर्यायवाची है? तो किसका पर्यायवाची है ये? वाण का, ठीक है। वाण है इसका क्या? पर्यायवाची। जैसे किरण का अंशु, पर्वत का पहाड़, तालाब का शांडाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का, उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। पर्वत के नीचे की भूमि को क्या बोला जाता है? उपत्यका, ठीक है। और भी जैसे अन्य विकल्प जैसे अधित्यका का क्या हो जाएगा? पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या बोलते हैं? और ऊपर की भूमि को, पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या बोलते हैं? नीचे की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका, ठीक है। चलिए उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? लास्ट ऑप्शन इज, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। तो कुख्यात का अर्थ क्या होता है? बदनाम चोर है। वाक्य के लिए अन्य विकल्प जैसे प्रसिद्ध, विख्यात, प्रिय, अनुपयुक्त शब्द, क्योंकि यहाँ एक चोर के विषम विषय में बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बाग में लाल फूल खिले हैं, इसमें विशेषण क्या होगा? तो लाल विशेषण खिले हैं वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, बाग में लाल फूल खिले हैं वो क्या हो जाएगा? लाल शब्द वो विशेषण हो गया। ठीक है, तो लाल क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे वही चीज़ पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, सौहार्द। सौहार्द क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलिए अन्य विकल्प जैसे विभीषिका, तो वहाँ पे भ में बड़ी की मात्रा हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ छोटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभीषिका। और श्रू सा, तो यहाँ पे तालब्य श ना हो के कौन सा श हो गया है? मूर्धन श। ठीक है, इसी तरीके शिष्ट नहीं होता है, शिष्ट होता है। ठीक, यहाँ ठ ना हो के क्या हो जाएगा? ट। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है RO का, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा 16 तक। ठीक है, और जो मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके जैसे 1 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 30 तक मैंने अलग अलग वीडियोस में डाल दिया है। आप जाके वहाँ से यूट्यूब चैनल से हमारे देख सकते हैं। और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट डे का प्रीवियस ईयर पेपर लेके। ठीक है, तो तब तक आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक जय हिंद, नमस्कार।